हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हम लोगों ने अपने जीएसटी की एमसीक्यू सीरीज में हम लोग लास्ट सेशन में इनपुट टैक्स क्रेडिट कर रहे थे और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स करेंगे। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 16। यस, और मैंने कहा था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। उम्मीद करते हैं लास्ट सेशन में जितने भी क्वेश्चन करवाए थे ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। पहला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 16, एंड इट क्लियरली सेज आईटीसी अवॉइड्स। अगर मैं आपको बोलूं आईटीसी अवॉइड करता है कास्केडिंग इफेक्ट को। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स लेना, टैक्स के ऊपर टैक्स लेना। जैसे 100 रुपए का अगर कोई सामान है और उस पर टैक्स लगाया जाए 10% के हिसाब से तो उसका टैक्स बनता है 10। टोटल हम सामने वाले से कलेक्ट करेंगे 110। क्लियर? सामने वाले ने खरीदा 110 में, ये उसने परचेज किया, उसमें इसने वैल्यू एडिशन दी। वैल्यू एडिशन मटेरियल की भी हो सकती है, लेबर की भी हो सकती है, ओवरहेड्स की भी हो सकती है, और तो और इसमें प्रॉफिट एलिमेंट को भी हम लोगों ने वैल्यू एडिशन ही माना। यानी सामने वाले ने मान लेते हैं 40 रुपीज ऐड किए इंक्लूसिव ऑफ इट्स ओन प्रॉफिट, क्योंकि 110 में खरीदा, अपना प्रॉफिट ऐड करके और दूसरी कॉस्ट को लेकर के 40 रुपए उसने एडअप किए। अब उसके पास टोटल सामान आ गया 150 का। अब जब वो सामान बेचेगा तो फिर उसको टैक्स कलेक्ट करना है, तो उसने टैक्स चार्ज किया सामने वाले से 10%, कितना? 15 रुपए। तो कितना आ गया ये? 165। मेरी बात ढंग से समझेंगे अब, बिल्कुल इत्मीनान से। ये 10 रुपए आया कहां से था? फर्स्ट टाइम जब हम लोगों ने 10 रुपए का कैलकुलेशन किया था तो 100 का 10% था वो, बोलो ना। और अब जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 150 का 10%। एग्री? यस सर, इसमें कुछ नया बताइए ना। 150 का 10%। ये 150 आया कहां से? ये 150 आया 100 रुपीज प्लस 10 रुपीज प्लस 40 रुपीज, यही तो था। ऊपर जरा देखो ना, ये 110 को अगर दो पार्ट में तोड़ो तो 110 पिछला वाला, ये दोनों था, हाँ या ना? यस सर, ये 110 ये था। अच्छा, दूसरा 40 रुपीज इसका अपना वाला था। अब गवर्नमेंट ने जो टैक्स चार्ज किया 10%, 100 का 10, 10 का 1 और 40 का 4, 10%। इन टोटालिटी गवर्नमेंट को हमसे 15 रुपए चाहिए, वो 15 यहां से आया, यहां से आया। आप वैसे डायरेक्ट देखें या ऐसे बाइफर्केट करके देखें, दोनों एक ही चीज है। लेकिन एक चीज समझ में आई, एक चीज तो बाबा समझ में आई, वो ये कि जरा अब आप इसको देखें। ये जो 10 रुपीज था बीच में आपका, ये वाला हिसाब, और ये 1, ये 10 रुपए तो टैक्स का पोर्शन था। जरा पिछला हिसाब देखें तो पिछले बंदे से जब सामान खरीदा गया था तो 10 रुपए तो टैक्स का पोर्शन था, और इस बार उस टैक्स के ऊपर भी 10% टैक्स ऐड कर लिया गया, एंड दिस इज नोन एज कास्केडिंग इफेक्ट। जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो कहा गया ना ना ना, अब आप 110 रुपए परचेज मत दिखाइए ना, ओहो ना, बिल्कुल मत दिखाइए 110 रुपए। आप ना परचेज को दो पार्ट में तोड़िए, 100 प्लस 10। ठीक, आपने वैल्यू एडिशन किया 40, आपका टोटल सामान हो गया 140, इस पे आप टैक्स ले लीजिए 14, टोटल हो गया 154। क्लियर हुआ? अब टैक्स कितना आया? 14। पहले कितना आ रहा था? 15। वो 1 रुपए कम किस चीज का हुआ? टैक्स का कम हुआ। इसी को कहते हैं कि जीएसटी में चूंकि अब आईटीसी का बेनिफिट मिल जाता है और हम लोग टैक्स के पोर्शन को कॉस्ट का हिस्सा नहीं मानते। जैसा अभी नीचे देखो ना, 100 रुपीज में 10 अलग कर लिया गया, 110 में से 10 अलग कर लिया गया। इट मीन्स 10 रुपीज which I will try to utilize as an ITC will not be the form part of the cost. वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा, और जब वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा तो भैया
उस पर टैक्स आएगा ही नहीं। क्लियर है? तो ये है आपका कास्केडिंग इफेक्ट। होप सो इत्मीनान से समझ में आया होगा। चल सकते हैं। तो आंसर इज ए। इफ द गुड्स इज रिसीव्ड इन लॉट्स और इंस्टॉलमेंट, तो मैंने आपको इसके पीछे क्वेश्चन भी करवाया था आईटीसी में जब इनपुट टैक्स क्रेडिट करवाए थे कि एज एंड व्हेन यू विल रिसीव द लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द गुड्स यू कैन अवेल द आईटीसी, बिफोर दैट इट इज नॉट पॉसिबल। अगर मैंने 5 अक्टूबर को सामान, मेरे ऊपर एक इनवॉइस लिखा गया 10,000 किलोग्राम का, आज हमको 5000 केजी मिला, अभी 5000 केजी मिलना है, आई एम नॉट एलिजिबल टू गेट द आईटीसी even though I own the document, even though the part of the material has been received। 10 दिन बाद मेरे पास 2000 किलो आया, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी भी 3000 किलो उस इनवॉइस का आना बाकी है। तो जब तक वो 3000 किलो जिस दिन मेरे पास पहुंचेगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट मेरे पास, लास्ट लॉट मेरे पास पहुंचेगा, आई विल बी वेरी मच कैपेबल टू गेट द कंप्लीट आईटीसी। बिफोर दैट इट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, तो 50% ना, गलत। आईटीसी कैन बी अवेल्ड अपॉन द रिसीट ऑफ, यस, लास्ट इंस्टॉलमेंट जब मिल जाएगी तब आप आईटीसी अवेल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, कैन द रेसिपिएंट अवेल द आईटीसी फॉर द पार्ट पेमेंट ऑफ द अमाउंट टू द सप्लायर विद इन 180 डेज। आपको मालूम है कि जब मेरे सामने वाले से सामान ले लिया, डॉक्यूमेंट्स आ गया, सामने वाले ने टैक्स का पेमेंट कर दिया, रिटर्न दाखिल किया जा चुका है, जब सारी शर्तें 16(2) की फुलफिल हो जाती हैं, सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 की सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, तो मुझे आईटीसी मिल जाता है। लेकिन मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन और लगाया गया है कि वॉट एवर द केस इट इज, if I am not going to pay the amount whatever it has become due over me for the supplier against the supplier, I'll have to pay it within a 180 days from the date of issue of invoice। मुझे 180 दिन के अंदर अंदर वो अमाउंट पे करना पड़ेगा सप्लायर को। अगर मैं नहीं करता हूं तो मेरा ये जो हमको आईटीसी मिला था ना, वो रिवर्स हो जाएगा। सोचो, एक और कंडीशन है, 180 डेज के अंदर मुझे पेमेंट करना है। यानी अगर मेरा किसी सप्लायर के साथ अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, बवाल चल रहा है, तो भैया ऐसा नहीं है कि आप बवाल भी करो और आईटीसी भी अवेल कर लो, तो टैक्स का पोर्शन हटाना पड़ेगा आपको। बीच में मजा लेगा कौन? गवर्नमेंट मजा लेगी, क्योंकि उसको तो टैक्स मिल चुका है। अब लड़ते रहो आपस में। तो कहा गया कि ये जो 180 डेज है, मान लो मैंने पार्ट पेमेंट कर दिया तो ठीक है ना। अगर मैंने पार्ट पेमेंट किया है तो आई एम वेरी मच एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ दैट प्रोपोर्शन। अगर मैंने 40% पेमेंट कर दिया तो मुझे जितना आईटीसी मिलना चाहिए था, आई विल बी एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ 40% ऑफ आईटीसी। यस, मैं ले लूंगा, उसको क्लेम कर लूंगा प्रोपोर्शनेटली। यस ऑन फुल, नो 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 नो, ही कांट अंटिल फुल अमाउंट, नो, यस बट प्रोपोर्शनेटली। आंसर इज सी। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स एलिमेंट इन अ कैपिटल एसेट। ओके, कैपिटल गुड्स की बात करें तो कैपिटलाइज द टैक्स एलिमेंट एंड क्लेम डेप्रिसिएशन। कैपिटलाइज द टैक्स एलिमेंट एंड क्लेम डेप्रिसिएशन, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सामने वाले से कोई मशीन खरीदी और उसने हमसे टैक्स का अमाउंट लिया, मैं उसका आईटीसी नहीं लेने जा रहा, मैं उसको एसेट की कॉस्ट में जोड़ दे रहा हूं और उस पर डेप्रिसिएशन अवेल कर रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग टू अवेल द आईटीसी ऑफ दैट। ओके, द सेकेंड वन इज क्लेम द आईटीसी एट फर्स्ट इंस्टेंट। हाँ, मैं उसको एसेट की कॉस्ट में ऐड ना करके उसका आईटीसी ले लूंगा और डेप्रिसिएशन मुझे उस आईटीसी के बेनिफिट पर क्लेम नहीं मिलेगा डेप्रिसिएशन का। दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, इधर ए और बी। यस, योर आंसर इज ए और बी। क्रेडिट ऑन इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स हेल्ड इन स्टॉक कैन बी अवेल्ड इन केस ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन और वॉलंटरी। ना 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 ना, कैपिटल गुड्स का आप कैसे ले सकते हो? अगर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है, तो कैपिटल गुड्स का आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। नो 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 नो, बिल्कुल नहीं। इज इनपुट टैक्स टू बी रिवर्स इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स? इज इनपुट टैक्स टू बी रिवर्स इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स? नहीं, उसको हम लोग परसेंटेज बेसिस पर डिसअलाउ करते हैं। मींस जितने क्वार्टर हमने यूज कर ली कैपिटल एसेट, 5%, 5%, 5%, हर एक क्वार्टर का हम लोग अलग करते हैं। याद आया होगा, हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए। तो यस, टू द एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट टेकन एज रिड्यूस्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज और द ट्रांजेक्शन वैल्यू और द टैक्स ऑन विच एवर इज हायर, उतना हमको टैक्स देना पड़ेगा। इट इज ऑफ नो यूज टू मेक द कंप्लीट पेमेंट ऑफ टैक्स अगेन। मान लीजिए आपने एसेट को 3 साल यूज किया, तो क्वार्टरली बेसिस पर रिड्यूस परसेंटेज के हिसाब से आप अपना अवेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हाँ या ना। और ट्रांजैक्शन वैल्यू उसकी देख लो, आज की डेट में जो दोनों में से ज्यादा होगा गवर्नमेंट को उतना टैक्स पे कर दो, बात खत्म। गवर्नमेंट को अपने टैक्स से मतलब है,
नॉर्मल समझ लो, गवर्नमेंट को कहती है कि जितना नॉर्मल वैल्यू है एटलीस्ट उतना तो हमारे पास टैक्स आना चाहिए, उससे कम की तो बात ही नहीं करेंगे। तो विच एवर इज हायर। Access Limited purchased goods from ZZ Limited in the month of January 2020, but the goods were received in the month of March. हमने जनवरी में सामान लिया, तो आपको आईटीसी तो तभी मिलेगा ना जब आपके पास सामान होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए, सामान भी होना चाहिए, टैक्स का अमाउंट सामने वाले ने पेमेंट कर दिया हो, रिटर्न फाइल कर दी हो, ये सारी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए 16(2) की। यहाँ पर तो सामान मेरे पास आया ही नहीं, सामान आया कब? मार्च में, तो ठीक है। तो मार्च के अगेंस्ट आप जो जीएसटी लायबिलिटी होगी मार्च मंथ में अगर आपको मिला है, तो मार्च मंथ की जो जीएसटी लायबिलिटी होगी उसमें से आईटीसी ले लेंगे ना आप। अप्रैल नहीं, फरवरी नहीं, जनवरी नहीं, ठीक है, डी है मार्च की लायबिलिटी। आईजीएसटी शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय, अरे 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 अरे, कई बार आपने न्यूज में भी सुना होगा, स्टेट गवर्नमेंट ये कहती है सेंट्रल गवर्नमेंट तो हमें तो जीएसटी का पोर्शन दिया ही नहीं 3 महीने से 6 महीने से, तो ये वही है, तो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो आईजीएसटी जो आप पे करते हैं वो डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट में जाती है। Which of the following sections makes the provision relating to apportionment of credit and blocked credits? 50 बार बोला गया सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। अगर आप लिखना चाहें तो आगे लिख सकते हैं, अदरवाइज सेक्शन 17 में कंप्लीटली रेस्ट्रिक्शंस को बताया गया है। सेक्शन 17(5) में एनलिस्ट की गई हैं चीज़ें, ठीक है ना, और 17(5) को बहुत आराम और एहतियात के साथ आपको बताया भी गया था। तो सेक्शन 17 रेस्ट्रिक्शन और ब्लॉक्ड क्रेडिट्स के बारे में बताता है। A person has a single GST registration in respect of 2 different trade names. Can he set off input tax credit from one trade name against the output tax liability of the other? हाँ, अरे भाई एक बात बताओ, मेरा एक ही जीएसटी नंबर है, मेरा ना सिंगल जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब मैं इस नंबर से 3 बिजनेस करता हूं, ट्रेड नेम नंबर 1, ट्रेड नेम नंबर 2, ट्रेड नेम नंबर 3, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मेरा एक ही जीएसटी नंबर ना, सारे के सारे जीएसटी लेना देना आईटीसी वगैरह सब यहीं से एडजस्ट होगा। तो दिक्कत क्या, एक ही नंबर है, एक ही लायबिलिटी जनरेट होगी। यस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी अवेलेबल? In which of the following conditions the input tax credit will be available? Capital goods used for making exempted goods. In which of the following condition the input tax credit will be available? Okay. कैपिटल गुड्स यूज फॉर मेकिंग एग्जेम्प्टेड गुड्स, ना रे ना, एग्जेम्प्टेड में आपको आईटीसी कहां से मिलेगा? फॉर नॉन बिजनेस पर्पस ठेंगा, बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। डेप्रिसिएशन हैज बीन क्लेम्ड ऑन जीएसटी कंपोनेंट, अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर दिया तो आईटीसी कहां से मिलेगा? अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, नॉन ऑफ द अबव, नॉन। आईटीसी इज नॉट अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ, रेस्पेक्ट दे रहे हो। सर्विसेज ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर कंपोजिशन, ना बाबा ना, नहीं मिलता। आईटीसी इज नॉट अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर कंपोजिशन। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं मिलेगा। ऊपर क्वेश्चन पूछा है नॉट अवेलेबल, हाँ नहीं मिलेगा। फ्री सैंपल नहीं मिलेगा। गुड्स यूज फॉर पर्सनल, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल टू द टैक्स पेयर? आईटीसी ऑन गुड्स परचेज फॉर रीसेल, क्यों नहीं मिलेगा? आईटीसी ऑन गुड्स फॉर प्रोवाइडिंग फॉर टैक्सेबल सर्विसेज, क्यों नहीं मिलेगा? आईटीसी ऑन गुड्स यूज्ड इन मेकिंग सप्लाईज आउट ऑफ इंडिया, क्यों नहीं मिलेगा? आईटीसी ऑन परचेज ऑफ मोटर व्हीकल फॉर यूज ऑफ बाय डायरेक्टर, नहीं मिलेगा। क्लियर? ये सेक्शन 17 में ब्लॉक्ड क्रेडिट्स। चलिए, आईटीसी ऑफ मोटर व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स मिल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर मिल जाएगा, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू ऑन ड्राइविंग मिल जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। इन सारे केसेस में मोटर व्हीकल का हमको जीएसटी मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा, और ऊपर वाला जो डायरेक्टर वाला था उस पर नहीं मिलता। लास्ट क्वेश्चन आज का, मिस्टर ए परचेज, और सीएमए है भाई साहब, 3 लैपटॉप्स खरीदते हैं, हर एक लैपटॉप में जो जीएसटी का कंपोनेंट है 50,000 है। हे भगवान, कौन से 3 लैपटॉप खरीदे उसने? मैकबुक प्रो या फिर विंडोज सरफेस का प्रो। Mr. A purchased 3 laptops, each having tax elements of 50,000 in his firm name. 2 laptops are utilized in his offices, whereas 1 laptop he gifted to his sister. What is the amount of ineligible ITC? तो जो सिस्टर को गिफ्ट दिया है ना, उस पर कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। तो अगर 3 लैपटॉप थे
और तीनों पर जीएसटी का कंपोनेंट 50,000 50,000 50,000, दो को तो उसने अपने ऑफिस में रखा तो उसकी लेवल आईटीसी क्लेम हो जाएगी, लेकिन जो गिफ्ट दिया है उसका नहीं मिलेगा, यानी 50,000 आंसर। ये था हमारा आज का सेशन, 15 क्वेश्चंस, और नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपके सामने आएंगे और 15 क्वेश्चंस लेकर के इसी आईटीसी चैप्टर में। उम्मीद करते हैं अब जल्दी जल्दी समझ में आ रहा होगा, ग्रास्प हो रहा होगा, चीज़ें जल्दी जल्दी ग्रास्प हो रही होंगी। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।